सखी सैया तो खूब ही कमात है, डायन खा जात है। सरकार जवाब दो। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन। बिल जो बिजली के हैं बहुत ज्यादा आए हुए हैं। आम आदमी कमात है, लुटात है, बिजली डायन खाए जात है। आम आदमी को बिल कहाँ से भरेंगे? आम आदमी की जेब पर जरूरतों का बोझ अगर चंद खुशियों की मुस्कुराहट छीन ले तो आम आदमी करे क्या? चूल्हे की आग से लेकर पेट की भूख तक, घर की रोशनी से लेकर 2 बूंद की प्यास तक, आम आदमी कमाता है तो सिर्फ इसलिए कि बिल भर सके। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। बिजली महंगी हुई तो इतराने लगे, भाव बढ़ गए तो और इतराने लगे। सड़कों पर इसकी शिकायत बिखरी तो बिजली पर राजनीति का बवाल चढ़ गया। लेकिन उजाले की गेंद बोर्ड के पाले में फेंक दी गई। कुछ करने के लिए धरना भी धरा रह गया। तो भाई एक बात बता दे सरकार, भाव क्यों बढ़ाए? इन्होंने क्या किया? कोई नया कारखाना लगाया? और इस सरकार की मार के किसान आम आदमी की जेब चिल्लाती रही कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, बिजली डायन खाए जात है। हम घर से सरकार बनाने नहीं निकले, सर खाली वही होती इच्छा तो चुनाव से 6 महीने या साल पहले निकलते भाई। महंगी बिजली के विरोध में लोगों का प्रदर्शन कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल सरकार ने गेंद HERC के पाले में डाल दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिजली की दरें सरकार ने निर्धारित नहीं की है, इसे हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग तय करता है, यानी कि HERC। बिजली निगमों का कोई प्रतिनिधि HERC में नहीं है। इस समय आयोग में एक चेयरमैन और एक सदस्य है और उनकी नियुक्ति पिछली सरकार में हुई थी। पिछली सरकार ने साल 2015-16 के लिए बिजली दरों में 15% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था और इसकी सैद्धांतिक मंजूरी 29 मार्च 2013 को मंत्रिमंडल की बैठक में ले ली गई थी। हरियाणा सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में हाथ पीछे खींच लिए गए और वजह भी साफ है, लेकिन सवाल करोड़ों रुपए के कर्ज से भी जुड़ा है। सवाल पूर्व सरकार की नीतियों को लेकर भी है और सवाल है कि आखिर जनता को क्यों इस घाटे का भोगी बनाया जा रहा है। हर्ष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि हम किस महंगाई की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बात यहाँ बिजली की हो रही है और बिजली के झटके जिस तरह से आम इंसान को लग रहे हैं, उससे उम्मीद की जा रही थी कि शायद सरकार ने जो कैबिनेट बैठक बुलाई है उसके बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत नहीं मिली। तो ऐसे में आगे क्या, कितने झटके और लगेंगे, जानने और समझने की बात करेंगे। मेरे साथ प्रदीप नरूला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नमस्कार जी। सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, नमस्कार। डीपी कौशिक है कांग्रेस से और दलबीर धनखड़ है इनेलो से, नमस्कार। प्रदीप जी, बिजली के झटके जिस तरह से लग रहे हैं, ये झटका लग रहा था कि शायद ये झटका अब ना लगे। कैबिनेट की जो बैठक हुई उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद सरकार ये रोल बैक करे या फिर थोड़ी राहत मिले, लेकिन सरकार ने कहा कि ये हम कुछ करेंगे ही नहीं। HERC के पाले में पूरी की पूरी जो गेंद है वो फेंक दी गई। क्या कहेंगे? लेकिन विपक्ष जरूर झटके दे रहा है सरकार को इस मुद्दे पर। नवजोत, एकदम अचानक बिजली के इतने रेट बढ़ना हाँ, जनता के लिए शॉकिंग है। हाँ, और HERC बार बार कहा जाता है सरकारों की तरफ से कि HERC है क्या? उनके अपने पॉलिटिकल लोग हैं जिन्हें उनमें मेंबर बनाया जाता है। हाँ, अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स AIS अधिकारी हैं, वो उनके मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं। सरकार का अपना बनाया हुआ HERC होता है, रेगुलेटरी कमीशन उनका अपना बनाया हुआ होता है। उसको बार बार ये फेंक देना कि HERC ने रेट बढ़ाए, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल सरकार इससे बिना बात बचने की कोशिश कर रही है। और ये भी तर्कसंगत नहीं है कि बिजली के रेट इतने बढ़ाए जाएं।
मैं मानता हूँ कि बिजली निगम घाटे में है, हाँ। 25,000 करोड़ रुपए का घाटा है, लेकिन घाटे के जो हैं उनके किस वजह से हैं वो अलग अलग हैं। तकरीबन 6600 करोड़ रुपया सरकारी एजेंसियों पे बिजली के बिल बकाया है। नंबर 1, लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, अनाप शनाप खर्चे अधिकारियों के और निगम के। उसके अलावा जो पिछली सरकारों ने चाइना से उपकरण खरीदे, उस पे जो इन्वेस्ट हुआ, ये सारा कुछ मिला के बिजली निगम घाटे में है। और हमारे एक देहात में कहावत होती है नवजोत कि माल खाए ग्यासी दंड भरे हुलासी। यानी कि किसी इलाके में तो बिजली की चोरी हो रही है, वो बिजली का बिल तक नहीं देते। और जो कंज्यूमर बड़े आराम से, ईमानदारी से, शराफत से बिजली पे कर रहे हैं, उनको आप हर महीने, हर 2-3 महीने में एफएसए के नाम पे बड़ा दुख होता है कि बिजली अडानी से खरीदी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के जितने भी बिजली के प्लांट हैं, उनकी ज्यादातर यूनिट्स बंद पड़ी हैं। कोयला खर्च नहीं हो रहा, आप फ्यूल सरचार्जेस लगा रहे हैं। सुनीता जी क्या कहेंगी, इतना जो बिजली का झटका आम इंसान को दिया जा रहा है, क्या है? नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो HERC है उसके जो चेयरमैन हैं और मेंबर हैं, अभी सिर्फ 2 ही हैं उसमें और एक अभी रिक्त है जगह। वो दोनों के दोनों कांग्रेस के टाइम के भर्ती किए हुए हैं। और आप तो ये सुनीता नहीं, जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो लॉजिक तो कई बार क्या होता है ना कि वो आप उनके इन्फ्लुएंस में हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कही है ये बात कि वो कांग्रेस की उससे अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं। और रही बात फ्यूल चार्ज की जो आपने कही, तो फ्यूल चार्ज का क्या है कि जो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय बकायदा मध्य प्रदेश में कोयले के लिए जो है ऑक्शन का प्रोविजन था, लेकिन यहाँ से कोयले के प्रोविजन के लिए उन्होंने ऑक्शन के लिए नहीं किसी को भेजा। HERC जो रेगुलेटरी कमीशन है उसमें क्या होता है कि जो एक आम उपभोक्ता है वो अपनी शिकायत जाके रख सकता है कि जी देखिए जो है ये आप अनबियरेबल जो है आप इस तरह से रेट्स को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक हमारी जो सरकार है, सरकार भी इसमें एक पार्टी है और उन्होंने कहा है ये कमीशन को कि आप इनको रेट्स को इनको ठीक करिए, और वो उस चीज का जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक जो है कुछ ना कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए। और रही बात जैसे अब इन्होंने लाइन लॉस की भी कहा, तो पहले वाली सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कितनी जगह पे ऐसी है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं खुद उनकी जगह पर, अगर खुद उनके एरिया में अगर आप देखें तो वहां पर मैक्सिमम बहुत ज्यादा लाइन लॉस है। वहां पे बहुत ज्यादा लोग बिजली के बिल जमा ही नहीं करवाते। और क्या करते थे कि उसके बाद ठीक है भी आप उनके जो बिजली के बिल है उनके कर्जे माफ कर दो, बजाय उनको प्रोत्साहन देने के जो कि बिजली का बिल जमा करवाते हैं, जो नहीं करवाते हैं उनको उनके कहते हैं कि ठीक है आपके बिजली के बिल माफ कर दिए। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बताइए जल्दी और से, आपको बताती हूँ मैं। हाँ। अब क्या किया है, अब ये सरकार ने ये किया है कि जो तो हमारे रूरल एरिया हैं उसमें 50% से ज्यादा अगर वो है लाइन लॉस है, और जो अर्बन एरिया उसमें अगर 25% से ज्यादा लाइन लॉस है, तो वहां के जो एरिया का एक्शन है उसको 142 सेक्शन के अंदर उसको पिनल एक्शन उसके ऊपर लगने का ये प्रावधान भी जो है। जी जल्दी से निर्लज जी, ये कोई लॉजिक नहीं है कि जो लोग ईमानदारी से बिल भर रहे हैं आप उन पे अतिरिक्त बोझ डाले चले जाएं क्योंकि लाइन लॉस कम करेंगे। आप बार बार रहते हैं कि पिछली सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। 1 साल होने को आ रहा है, आपने कितना ध्यान दिया? आप क्यों नहीं सफेद व्हाइट पेपर लेके आते कि हमने लाइन लॉस इतना कम किया, हमने पिछला बकाया आप ये बताइए 6600 करोड़ रुपए सरकारी एजेंसियों पे, सरकारी ऑफिसों पे बकाया है बिजली निगम का, आप उसे लेने की कोशिश नहीं कर रहे। तो उसी में तो आपको बताया कि जहां पर भी 50% से ज्यादा अगर अर्बन एरिया में है तो वहां पे उस एक्शन के खिलाफ 142 में पिनल एक्शन लिया जाएगा। इनेलो ने इस पर पूरा जो है अपना मोर्चा खोल रखा है, सड़कों पर है, और आज आपके नेता का दलबीर धनखड़ जी बयान भी आया कि सरकार को विपक्षी दल इस मुद्दे पर पूरा घेरेगा। क्या कहना है? और सुनीता जी ने जो अभी सफाई दी उस पर भी। हाँ, सुनीता जी तो बस पार्टी की तरफ से बोल रही है, बाकी कोई तो ठोस हमें वही कर सुनो मतलब एक झूठी बातें बोल के दुनिया को, प्रदेश की जनता को बहकाने की कोशिश ना करें। हम बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। प्रदेश में आप सरकार तरफ से भारतीय जनता पार्टी की बनी। जहाँ तक चोरी की बात है, 1 साल बहुत कम नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, चालू लागू करने के लिए कम नहीं होता। चोरी का पैसा बिल भरने वाले, नूरुल्लाह जी ने सही कहा है, बिल भरने वालों पे क्यों डाल रहे हो? चोरी का पैसा, अगर चोरी आप नहीं रोक पा रहे तो गवर्नमेंट वो पैसा पे करे, किसी भी कोटे से करे, कैसे भी करे। प्रदेश की जनता ने से कोई लेना देना नहीं है। चोरी रोकना प्रदेश की सरकार का काम है, ना विपक्ष का काम है, ना हमारा आपका काम है। ये तो बेवजह का बहाना कोई हो नहीं। मेरी बात एक और समझ में नहीं थी, HERC
कंपनी में हाँ। 2 मेंबर बता रही है, एक चेयरमैन एक मेंबर है, तीसरा मेंबर का रिक्त स्थान 1 साल से नहीं भर पाई। ये प्रदेश की जनता, और प्रदेश ये की कोई जनता को लॉजिक सामने नहीं है कि कहते वो हुए पुरानी सरकार के मैडम, वक्त के लोग प्रदेश हैं, की जो जनता को influence है। कहते हुए भी शर्म करो। क्या बातें आप बोल रहे हो? प्रदेश की जनता जानती, सरकार बने 11.5 महीने आपके हो गए, सुनीता जी, आज भी जवाब आप ये देना बातें चाहिए कर रहे हो। आपको। मेंबर हमने भर्ती नहीं की है, कांग्रेस की चल रही है। क्यों चल रही है कांग्रेस की? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके हैं। सुनीता जी। कोयले की बातें ना करो, बिजली बाहर से आप ले रहे हो। आपको पता है नवजोत जी, पूरे भारतवर्ष में हरियाणा में हमारे पड़ोसी जितने भी राज्य, सबसे महंगी बिजली है, सबसे महंगी। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं भी आप चले जाओ, सबसे महंगी बिजली हरियाणा में। किस बात की सजा आप दे रहे हो? किसान का वो माल नहीं उठ रहा, बिजली के बिल इतने ज्यादा कभी नहीं देखे। 8 रुपए 53 पैसे घर का बिजली का बिल आया हुआ है। कमर्शियल का भी रेट वही है, घर का भी रेट वही है। स्लैब बना दिए 500 यूनिट के बाद स्लैब। क्या स्लैब बना दिया आपने? फिर बात कौशिक, करो। आप कुछ कहेंगे एक मिनट इससे और, पहले मैं नवजोत जी, सुनीता एक जी मिनट के पास और। जाऊं। हाँ। एक बात और ये बार बार कहते हैं, तेल कंपनियों ने रेट बढ़ाने, तेल बढ़ाने होते हैं। हाँ। तो ये देश को तेल कंपनियों को क्यों नहीं देते? अडवाणी को, अडानी को ही दे दो इस देश को। आप क्यों इसको जिम्मेवारी ले रहे हो? वोट लेने जाते हो, जवाबदेही सरकार होगी, आज कंपनियों की बातें करते हो। बड़ी शर्म की बात है। कंपनियां कौन बनाता है? ये कंपनी हमारी सरकारों की बनाई हुई कंपनी है। दीपी कौशिक, जल्दी से, सारा कुछ पुरानी सरकार की वजह से हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, पुरानी सरकार का तो इनके पास है ही नहीं, तो क्या बोल लेंगे। सुनीता जी की बात सुन रहा था मैं, पुराना आयोग पहले कांग्रेस पार्टी का, आपने तो 3-4 आयोग भंग कर दिए थे। महिला आयोग भी था, एक और आयोग भी था, इसको भी भंग कर देते, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी आयोग होता है विदाउट पॉलिटिशियन, क्या आप लोग आयोगों को आपके किसी बिजली मंत्री या मुख्यमंत्री के बिना अप्रूवल के कोई आप चीजें निकाल दोगे? ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज होती है, एजेंडा होता है, मीटिंग के अंदर होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। आप सरकार के बारे में कहते हो, पहला गांव हमारा बाढ़ था, झज्जर के अंदर पहला गांव था जो आज 100% मीटर सबके बाहर थे। पहला गांव झज्जर से शुरुआत की थी हम लोगों ने। आप कह रहे हो बिजली मीटर बाहर लगाने का काम किसने किया था? हमारी सरकार ने किया था। मीटर बाहर आप सुनीता जी सुन लिया आपने सारे, तो मुझे बता मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट कम, आप गुड़गांव देख लीजिए, 70% मीटर बाहर है गुड़गांव के अंदर, आप 70 से 80% है। आप कैसे कह रहे हो मीटर बाहर नहीं आई? तो चोरी रोकने का काम तो आप लोगों का, सरकार 1 साल 1.5 साल की सरकार होगी, आप लोगों को करना चाहिए। अगर आपको लगता है कांग्रेसी का आयोग थे पहले वाले, तो भंग कर देना चाहिए। तो उसी टाइम भंग करते थे पहले के पहले। पर आप देखिए दूसरी, इनकी सरकार में चोरी रोकने का किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया, बल्कि उनको प्रोत्साहन दिया गया। सुनीता जी सजाई हुई है, रिपोर्ट उठा के देखिए, सजाई हुई है लोगों की। क्या बात कर रहे हैं? कितनी इंसुलेटेड वायर्स जो इन्होंने लगाई हैं, जबकि हमारे में 27,000 जो है वो किलोमीटर की कम से कम। सुनीता जी, मुझे इस बैंड बात का लॉजिक अच्छी देखिए बात पहले। आपने किया। कौन सा हुआ यार? क्या आज किया भी अभी चोरी तक की बातें बताइए। करते हो आप। एक मिनट, अभी क्या है कि सिस्टम इस तरह का हो चुका है। मैं आपको खुद अपना बताती हूँ एग्जांपल। रतिया से मेरे पास फोन आया था, कहते जी भैन जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। मैं कहा भैया ये बिल्कुल नहीं, ये आप लोगों की सरकारों में होता था। मैंने कहा कि भैया अगर आप जवाबदेही सरकार करो, जवाब दो आप। लेकिन बिजली के बिल के रेट क्यों बढ़ाए? कंडी लगाई बात हुई ये है, बिजली के रेट क्यों बढ़ाए? जवाबदेही मत, जवाबदेही से मत भागो। मेरी बात सुनो, ये इन कुंडी मत आड़ो जाओ डिबेट लोगों को। ने सिस्टम को इतना बिगाड़ करके रख दिया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं अभी आप हमने ये जो झूठी जो गलत कंडी लगाई हुई है, इसके लिए आप हमें एक्शन एसडीओ को कहो कि हमें छोड़ देंगे। लेकिन देखो यही चीज है जो ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनीता जी, लेके आ रही है। ट्रांसपेरेंसी आपको बताऊं, आपकी चौटाला साहब की आपकी सरकार थी जब हमने कोई 1600 करोड़ रुपए की बिजली के बिल माफ किए थे। कितने करोड़ रुपए घाटे में बिजली के बिल? सुनीता जी, 6 पावर प्लांट आने के बाद भी आप ये कह रहे हो। बात मैनिफेस्टो में नहीं, आप एक प्लांट तो लगाइए, 6 प्लांट मुफ्त लगाए बिजली हम लोगों देने को की बताइए। बात जो सरकार ने मैनिफेस्टो में की है, वो कैसे पूरी होगी? वो उन वायदों का क्या होगा? नहीं, बिल्कुल होगी। देखिए कैसे हमारे होगी? माननीय प्रधानमंत्री, कैसे होगी? देखिए भूटान में महंगाई का बोझ भूटान में बढ़ रहा प्लांट है, लग रहा है, आम इंसान और यहाँ पर परेशान है, कितने लोग 4-5 बिजली प्लांट। के बिल जला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बिल नवजोत नहीं जी, देंगे। 4-5 प्लांट जो यहाँ पे हैं, इनके टाइम में, कांग्रेस की सरकार के टाइम में वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। अब उनके अंदर सारी कार्रवाई हो रही है, उनकी सब की सब जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स को ठीक नवजोत जी, करके ताकि बिजली जो है वो मेरी एक ठीक ही से बात है, उपभोक्ताओं को और मिल वक्ता पाए। बैठी बीजेपी की, चुनाव भी लड़े है, हाँ। मात्र बहुत थोड़ी वोटों से हार गई, वो अलग बात है। चुनाव लड़ा, बढ़िया लड़ा। मैं तो एक ही जवाब पाना चाहता हूँ, ये जो रेट बढ़ाए कब तक वापिस हो जाएंगे? हाँ हो या ना हो, साफ बताओ। प्रदेश की जनता पूछना चाहिए बस। हाँ, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैबिनेट में कब जो तक हो है, जाएंगे, कितने हो बिल्कुल, जाएंगे? कैबिनेट में इस बात का डिस्कशन हुआ है और इस बात को कमीशन के सामने रखा गया कि आप ये किस तरह से अनाप शनाप रेट्स जो बढ़ा रहे हैं कि उसकी वजह से उपभोक्ताओं को इतना नुकसान हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है पहली कि सरकार हिंदुस्तान की जो इस तरह की बात करी, जवाबदेही जो तय करके आई थी, जवाबदेही सरकार होगी। क्या जवाबदेही सरकार होगी? आयोग बिना परमिशन के कैसे रेट बढ़ा देगा? अभी छोटा काम तो था ही नहीं। देखिए पूरे प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी एक
ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये आप जो है आप जैसे आप लोग समझते थे कि भी हाँ आप लोगों ने ये इसको लगा दिया उसको भंग कर दिया, क्यों नहीं बढ़ाया? जो जायज हमने है कैसे कम करा? अगर कोई भंग भी किया सारे गया है स्टेट सब तो जगह वो रेट गलत वो है, अपना उसी को मानने भंग बच्चे किया गया है। वो ठीक काम सारे कर रहे हैं, स्टेट इसका सबसे मतलब कम ये रेट हमारे यहाँ के थे, नवजोत बताइए। जी आप कह रहे हो आयोग आपने भंग नहीं किया, वो आदमी नहीं बदले, ये मान के वो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, ये कोई इसका बात मतलब है। यही नहीं, है। नहीं, फिर पूरी भी वो सरकार कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। नवजोत जी पूरी सरकार बार बार यही कह रही है कि सारे अफसर हुड्डा साहब के हाँ, राज एक के बात मैं मानने क्या को भी मतलब तैयार आयोग हूं। हुड्डा साहब के राज कर, आप कर क्या रहे हो? आप अभी मैं हटा दो सारे अफसरों को अगर आपकी सरकार है तो। एक छोटा सा सच और बता दूं हाँ, कि रेगुलेटरी कमीशन हाँ, टैरिफ तय करती है, हाँ, और जो एफएसए का मामला है हाँ, वो जब निगम उनके पास अप्रोच करता है कि हमें घाटा हो रहा है या हमें पूरा नहीं किया जा रहा, हाँ। तो आप एफएसए फ्यूल चार्जेस बढ़ाइए। जब निगम के पास निगम उस एचईआरसी के पास लेकर जाता है प्रपोजल, तब एफएसए बढ़ाया जाता है, लेकिन एचईआरसी सिर्फ रेगुलेटर करता है टैरिफ को। प्रदीप जी एफएसए जब भी बढ़ता फ्यूल सरचार्ज जब तो फ्यूल तो रेट तो कम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो रहे हैं, किस सरकार किस लिए बढ़ा रही बताइए? सारे टैक्स हरियाणा सरकार बढ़ा रही है, और हमेशा टैक्स बढ़ा रही है, हमेशा से हर चीज में टैक्स बढ़ा रही है, बार बार घट रहे हैं। सारे रेट फ्यूल बढ़ा सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है। नवजोत जी बड़ी इसलिए हैरानी बढ़ा की रहा बात है। है। फ्यूल सरचार्ज बढ़ा, नवजोत जी, जो कि 3 महीने के अंदर सबसे हरियाणा में सबसे कम बड़ी हैरानी की बात है, ये सारी सरकार डीजल कब से आई पेट्रोल के है? रेट हरियाणा में सबसे कम थे। नवजोत कच्चे BS तेल के रेट स्टेट घट है रहे सबसे। हैं, फ्यूल सरचार्ज घटने चाहिए, ये बढ़ाए जा रहे हैं। चाहिए, ये बढ़ा रहे हैं। चलिए, हाँ जी, नवजोत, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूल चार्जेस का मतलब कोयला होता है, हम्म, पहली बात ये तय कर दूं। और फ्यूल चार्जेस एक हथियार है सरकार को, बिजली की टैरिफ वही रखेंगे, और एक हथियार है वो और सर सेंट्री चार्जेस भी बता दो थोड़ा बाईपास डिटेल है। एक बाईपास दो तरह से हथियार नहीं है इस बारे में। कि फ्यूल सरचार्जेस के नाम पे जबकि रेट्स को बढ़ाया जाता है, फ्यूल सरचार्जेस कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए बढ़ाए जाते हैं, फिर वो वापस ले लिए जाते के लिए बना के हैं। उसको लेकिन retrieve कर दिया, 3 लेकिन months के बाद उसको इतिहास release किया गवाह जाता है, लेकिन कांग्रेस लेकिन सरकार बिजली ने- निगम का आप इतिहास कांग्रेस गवाह है सरकार कि ने बढ़ाया पिछले ही नहीं, 2 साल बढ़ाया में ही क्यों नहीं? जितने भी एक बार भी फ्यूल नहीं बढ़ाया। चार्जेस बढ़े, एक बार भी वापस तीन नहीं पैसा हुआ। तीन पैसा होता है फ्यूल चार्जेस, बताओ लेकिन कैसे कह रहे हो आप लोग? वो झूठ बोल रहे हैं प्रदीप जी, आप क्यों वो नहीं आप बताओ पैसे जब बढ़ाए, से बढ़ाए वो कांग्रेस नहीं ने बता रहे। वापस नहीं आठ हुए, पैसे, 9 वापस पैसे, नहीं 10 हुए। पैसे तक भी बढ़े हैं। मैक्सिमम 10 पैसे, मैक्सिमम 10 पैसे, लेकिन और वो नहीं, सिर्फ 10 कुछ से पैसे तो महीनों बढ़ा ही के नहीं लिए- सकते भाई साहब। और वो कुछ महीनों के लिए होते हैं। सर फ्यूल चार्जेस 10 से ऊपर तो बढ़ा ही नहीं बढ़ाए सकते, है ही नहीं, अभी भी नहीं है। गए बढ़ाए गए हैं। मेरे साथ यहीं पर इसी कार्यक्रम मुद्दा में 2 दिन पहले बिजली महकमे से आए हुए थे, उन्होंने माना है कि बढ़ाए गए, वो पूरा डेटा लेकर आए थे। हाँ जी, और वो रिट्रीव भी नहीं नहीं बढ़ाए हुए हैं, हुआ, लेकिन जी, दो वो 10 घटाया पैसे से गया। ज्यादा नहीं बढ़ ऐसा सकते। नहीं है कि नहीं घटाया भी बढ़ाए। नहीं गया, हाँ। उनको घटाया भी नहीं गया, जबकि एक बार भी नहीं घटाया गया उनको। फ्यूल चार्जेस फिर भी रेट मैडम कम आप है। घटा दो, फिर भी रेट कम था, प्रदेश बताइए। की जनता स्लैब था हमारा 800 रीडिंग का आपने तो स्लैब बढ़ाने का था, काम नहीं किया। 800 रीडिंग का स्लैब था, आपने 500 मिला फ्यूल दो चार्जिंग, फ्यूल चार्जिंग। सबके अलग अलग रेट थे, सारे कह रहे हैं कि हम रेट थे। मैडम 8 हटाएंगे कब हटाएंगे? बढ़ाएंगे। अच्छा, ये मान रही है कि हम हटाएंगे। बिल्कुल मैं घटाएंगे, आपको बहुत बताऊं। जल्द घटाएंगे। मैं तो आपको बताऊं। सुनीता जी, यानी कि ये सरकार- बात अब तय हो गई है कि सरकार कम सरकार करेगी। पूरी कोशिश में है, कोशिश हर तरह में, से पूरी सरकार- कोशिश में है कि नहीं, वो जो नहीं है है, सुनीता जी। फ्यूल चार्जेस को घटवाए। सरकार सरकार की- विपक्ष के दबाव में ये दबाव कर में रही है। बिल्कुल नहीं है, देखिए- बिल्कुल दबाव में नहीं है, किसी तरह के कोई दबाव में नहीं नहीं है। सरकार लेकिन- सरकार ने एक और डिसीजन लिया, रेट ये कह रहे हैं ये 3 या 4 किस्तों में भर देंगे, 6-7 महीने के अंदर भर देंगे, रेट घटाने का बात नहीं है सरकार ने, टाइम के हिसाब से भर देंगे, हम टाइम देंगे उनको, ये कह रहे मैडम हैं। नवजोत घटाने बिल तो का काम पूरे नहीं आ कर रहे रहे। हैं, कब किस्तों में बढ़ाएंगे? 8 रुपए 53 पैसे के बिल आए हुए हैं, हाँ। बिल तो पूरे आ रहे हैं। सरकार बिजली के इन टैरिफ एफएसए के मामले में हाँ, फिर एक बार अनुभवहीन साबित हुई, हाँ, क्योंकि अब जो बिल आए हैं हाँ, वो 2 महीने के नहीं 3 महीने के हैं। हाँ, उसके ऊपर से सोने पे सुहागा हाँ, कि एफएसए 2 बार बढ़ के आ गया। हाँ, खुद मुख्यमंत्री ने माना है कि वो इस तरह से 9% होके 27 पैसे हो गया, हाँ। और वो अचानक एक साथ सामने आ गए, क्योंकि पिछले 2 महीने में इन लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर चेंज किया है, हाँ, तो इसलिए बिल 3 महीने के आए। हाँ। और वो अचानक जनता के सामने जब बिल आए, हाँ। एक तो एफएसए बढ़ा हुआ था, तो बिल्कुल एक शॉक। बिल्कुल शॉक्ड हो गए, हाँ। और सरकार ये लोगों को समझाने में नाकाम रही हाँ। कि ये अचानक इतना बढ़ाए हैं, हाँ, लेकिन कैसे ये कि आगे? ये इतना ज्यादा कैसे हो हाँ। गया। पहले शुरू में तो बिजली के अधिकारियों ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, बिल गलत बन गए। हाँ, खुद अधिकारी शॉक्ड थे कि हुआ क्या। वो ठेका नई कंपनी को दिया था, एक्चुअल क्या है वो ठेका और नई कंपनी को सरकार अभी तक ये समझ नहीं पाई, संभल नहीं पाई कि ये अचानक हुआ कैसे और कैलकुलेशन क्या हुई। एफएसए बढ़ा,
लगातार 2 बार का FSA, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ। सुनीता जी, एक 1 मिनट। साल सरकार को पूरा होने वाला है, सरकार उसको लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखने वाली है, बताने भी वाली है, लेकिन ऐसे वक्त पर लगातार अगर विपक्ष को मुद्दे दिए जाते हैं सरकार को घेरने के लिए, डू यू थिंक ये एक सही संकेत है? और बिजली की बात पर तो बहुत बड़ा झटका जहां जनता को लगा है वहीं अब सरकार को भी लग रहा है। नवजोत जी, देखिए बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इतने सालों में इतना सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया कि उसको जब हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं तो उसमें एक बात तो कि समय लग रहा है, और दूसरा उसमें क्या है कि कई इस तरह की चीजें हैं कि जिसके लिए सिस्टम जो तो सही है, आपने कहा चलो जी। सिस्टम को सही कर रहे जी, हैं, जी, ठीक है, जी, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आम इंसान पर हम बोझ बढ़ाते जाएं। आप मैनिफेस्टो में बिजली को फ्री करने की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। नहीं, उसका दर्द हमें भी है, उसकी तकलीफ हमें भी है, और हम पुरजोर कोशिश में है भी इसको किस तरह से इसको जो है वो ठीक किया जाए। प्रदेश की जनता क्यों सहन करे? आपका कोई तकलीफ है, दर्द है, प्रदेश की जनता क्यों बोझ डाल रहे हो आप? आप अपने दर्द में दर्द है तो सुनीता जी, मुख्यमंत्री नहीं, आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग को डिसीजन लेने चाहिए आपको। आपने मीटिंग को डिसीजन नहीं लिया, जबकि मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई तो आपने क्या डिसीजन लिया? कुछ भी नहीं लिया। निगम में इसमें 2 तरह के घाटे होते हैं, एक तो जो उनका अपना जो घाटा होता है, और एक दूसरा जो उन्होंने कर्ज लिया होता है। तो सरकार कैबिनेट में करे ना, वो रिकवर करे। नहीं, सरकार ये कोशिश कर रही है नवजोत पूरी जी, सरकार ये अपनी पूरी, आप मानोगे कि नहीं, जो सरकार एक के मिनट पास दंकड़ की बात तनख्वाहें करूं। बांटने के पैसे नहीं, पैसे तो इकट्ठे जो करने का कर्जा है, है, उस लोन कर्जे पे को लोन बढ़ते पूरी- जा रहे हैं, व्हाइट पेपर इन्होंने देना पड़ेगा, क्योंकि चलिए वो- पहले वाली सरकार का सफेद पत्र दिया था, सफेद पत्र जिसको कहते हैं, इन्होंने अब फिर देना है। लोन बढ़े हुए हैं, लोन 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने को हो रहा है, लोन बढ़े हुए, तनख्वाह बांटने को पैसे नहीं। नवजोत प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटने का काम किया है। सारे प्रदेश में बहुत आक्रोश है, आपको पता है, जगह जगह पता है आपको। बिजली के मामले में पूरी प्रदेश, किसानों ने जो किया, अभी तक भूले नहीं है, किसानों ने जो किया वो सबको पता है। किसानों के साथ इन्होंने किया। राजकुमार सैनी ने एक और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दे दिया, कुछ नहीं कर पा रहे राजकुमार सैनी का। प्रदेश की जनता ने अगर किसी कर्मचारी नौकरी करनी है, पंजाब के समान वेतन लेना, तो पंजाब से ले जाओ, हमें पंजाब के समान वेतन नहीं देंगे। क्यों घोषणा पत्र लगा कर रखते हो? संकल्प पत्र जिसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट दलवीर जी, हाँ जी, मैं यही कह रही हूँ कि इसीलिए सरकार जो है ना, वो आके सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्वेत पत्र लेकर आई, जिसके अंदर उन्होंने ये बात क्लियर किया कि बिजली में सिस्टम क्या है। बिजली में एक तो जो है बिजली का घाटा जो है बिजली निगम का, और दूसरा कर्जा। तो कर्जा इतना है, सरकार ने ये डिसाइड किया है, पिछली कांग्रेस सरकार में ये कैबिनेट में डिसाइड हो गया था कि कर्जा सारा माफ किया जाएगा, लेकिन नहीं करके गए। फिर भी कैबिनेट में पास होने के बाद और केंद्र में सुनीता जी, एक बात बताइए, श्वेत पत्र आपने इतने पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ाए थे, टैक्स बढ़ाए थे, श्वेत पत्र लेकर आइए ना, कितने पैसे कमाए आप लोगों ने? देखिए ये सरकार ने कितने, ये भी लेगी ना, आपने श्वेत पत्र ये लेकर आइए, हमने आपकी 1.5 साल की सरकार ने क्या किया? उसके रेट अप एंड नहीं, आपने ये बताइए, आप 1.25 साल की सरकार आपने क्या किया, ये बताइए मुझे। ये श्वेत पत्र लेकर आइए ना, राजकुमार सैनी वो भी मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। सरकार ने 10 साल काम किया सरकार के अंदर। मुझे बताओ, इनेलो सड़कों पर क्या कर रही है? सिर्फ सियासत कर रही है। बिजली के लिए लोगों का एकदम जेब काट दी। हाँ, तो बिल्कुल, फिर क्या वो- करें? हरियाणा सरकार में, कांग्रेस सरकार में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ। कर्जे माफ करने के बाद भी 6 उन्होंने यंत्र लगाए, 6 पावर प्लांट। आप लोगों ने क्या किया बताइए जरा? इन लोगों को जब ये मालूम पड़ गया कि अब तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है, तो कैबिनेट में पास किया हुआ इन्होंने ये बिल्कुल इन्होंने पास कर दिया था कि हम कर्ज जो है वो माफ कर देंगे, लेकिन फिर भी नहीं करके गए। चलो वो मैडम, छोड़ के माफ गए। कर दो। जैसे हम आप करेंगे, जेब ना काटो। हम करेंगे, करेंगे, करोगे। हम आपके करेंगे। जनता से पैसे निकाल के बोल रहे करोगे। आप हमारे मुख्यमंत्री तो बोलने पर आप बोल रहे हो। बिजली हम बिल तक तो करोगे करोगे। क्या? एक मिनट, बिजली इनेलो की सरकार, नवजोत जी, इनेलो की सरकार को जब ये मालूम पड़ गया कि तुम्हारी हरियाणा में अब सरकार नहीं बनने वाली, तो वो छोड़ गई कर्जा। वो आके जो है वो तो आपकी सरकार थी भी नहीं कांग्रेस ने हुई। माफ कर नहीं, दिया। आपकी सरकार तो भी थी ना। कांग्रेस ने माफ कर दिया। अब जब कांग्रेस को ये मालूम पड़ा कि बीजेपी तुम्हारी वाले जो सरकार स्टैंड पे नहीं तो- आने वाली, तो वो नवजोत जी, कर्जा एज इट इज छोड़ नवजोत दिया। जी, तो वो बीजेपी कर्जा आज बढ़कर 12,500 करोड़ के करीब हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है बैठ के इसके ऊपर डिसाइड करेगी, और सरकार जो है इस कर्जे को पूरी कोशिश सुनीता में जी, कि इसको सुनीता माफ जी, किया एक जाए। बात और बता दी, बिजली बोर्ड कितने घाटे में चल रहा है, और इस घाटे को आप पूरा करने के लिए और कितना बोझ डालेंगे जनता के ऊपर, और कितने पावर प्लांट लेकर आएंगे आप बताइए। आप लोग जो बीज बो के गए हो ना, जो आप लोग बीज जो बो बीज के- बो के गए हो ना कौशिक साहब, हमें उसको ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्द जो आप देख लेना, 2-3 साल के अंदर अंदर आप इतना जबरदस्त चेंजेस महसूस करोगे। नहीं, ओवरऑल की बात कर रही हूँ मैं। ओवरऑल जो है पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा प्रशासन जो है और पूरा का पूरा जो आप देखना इतना स्मूथ आपको नजर आएगा, 2-3 साल के अंदर अंदर सब कुछ जो है वो पटरी पर धीरे धीरे आता चला जाएगा। सिस्टम इतना बिगाड़ के रखा हुआ है कि कोई किसी को सुनीता जी बड़ी अच्छी भविष्यवाणी कर रही हूँ। अब आज प्रेसिडेंट का बता दीजिए, 2-3 साल कौन वेट करेगा? आज तब तक तो मर लेगी, बताइए। नहीं, 2-3 साल में जब तक तो बता जा रहे हैं आप, यही रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। 3 साल तो आपकी सरकार भी नहीं रहेगी, बताओ ना, आप कैसे रह लोगे? क्यों नहीं रहेगी? अरे 6 महीने पहले इलेक्शन करा लोगे, अब मोदी जी साथ कराएंगे, फिर तुम तो चले जाओगे 1.5 साल पहले। क्यों नहीं रहेगी सरकार? लोगों को कैसे बता रहेगी दो, बताइए? हरियाणा की जनता को प्लीज, कैसे रहेगी हरियाणा की बताइए? जनता को ये बता दो कि बिजली के करंट से राहत मिलनी है कि नहीं मिलनी है। प्रदीप नरूला जी, इम्पोर्टेंट वो है। जिस तरीके से बिजली का करंट दिया गया लोगों को, निस्संदेह ये आम जनता के साथ अच्छा नहीं हुआ। और मुझे भी ये लगता भी नहीं, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी कल के कैबिनेट मीटिंग में कि शायद कोई ऐसा प्रपोजल आएगा, थोड़ी राहत मिलेगी, कोई मरहम लगाने का काम करेंगे। लेकिन पता लगा कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई, तो वो बहुत ही शॉकिंग है। एक तो पहले ही बिजली के करंट लग रहे हैं, ऊपर से ये शॉकिंग है कि सरकार इस विषय पे सोचना ही नहीं चाहती। एक सबसे बड़ी बात ये है कि समय समय पर FSA या टैरिफ बढ़ाए गए, हर सरकार ने बढ़ाए हैं, लेकिन एक तरीका होता है। आप बिजली निगम के घाटों में किस मद पे घाटे कितने हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, आप सभी पे प्रयास करते हो, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हमने किया है, इन चीजों से हमने लाइन लॉस स्कैम किया है, हमने चोरी की है, बकाया वसूला है, और अब जरूरत पड़ी है कि थोड़ा सा इंक्रीज करें, तो शायद जनता को इतना दुख नहीं होता। और एकदम अचानक इतना बर्डन मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि 27% इंक्रीज हो गया। मानने से क्या होगा? नहीं, मतलब लोग तो 40 और 42 की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी ये मान रहे हैं कि हाँ 27% हो गया। लेकिन आपने एकदम इतना बोझ डाल दिया जनता पे, और अभी तो ये मेरे हिसाब से अभी तो ये राजनीतिक दल सड़कों पे आए हैं। अगर हालात यही रहे तो लोग भी सड़कों पे आएंगे। नहीं, लोग हैं कई जगह पर, लोग अपने बिजली के बिल जला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विपक्षी दल को, तो आपने जो सियासी दलों की बात की, उनको तो एक सियासी मुद्दा मिल गया है इस वक्त। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो अपनी सियासत है। मैं वही कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बिजली के टैरिफ मुद्दा नहीं होगा, एक आंदोलन न बन जाए। इसलिए अभी इसी बीजेपी को इस पे सोचना होगा, सरकार को इस पे सोचना होगा, क्योंकि ये जो भी हुआ है एकदम नाजायज हुआ। सुनीता जी को जस्टिफिकेशन नहीं लग रही? अगर आंदोलन बन रहा है, आप 1 ईयर कंप्लीशन पर है, टाइमिंग देखिए, इस वक्त अगर आप बेवजह एक मुद्दा विपक्ष को दे रहे हैं या लोगों को सड़कों पर उतरने का दे रहे हैं, ये कहां तक सही? नहीं नवजोत जी, मैंने आपको बताया कि इसके कारण क्या रहे। कारण आपने जो गिनाए ठीक है, वो अपनी जगह है, और वो अपनी जगह, लेकिन साथ में ये भी एश्योर आपको कैलकुलेटिव मूव, सरकार पूरी कोशिश में है कि हर तरह से सभी इफ्स एंड बट्स, सब प्रॉस एंड कॉन्स देख के किस तरह से इसको जो है वो कम किया जा सकता है, और FSA जो है खासकर उस पर किस तरह से ध्यान दिया जा सकता है, और जो जो कर्ज है, कर्ज को किस तरह से कैबिनेट में पास करके उसको माफ किया जा सकता है, ताकि लोगों के ऊपर उसका एक्स्ट्रा बोझ जो है वो ना पड़े। तो इसलिए सरकार जो है इस तरफ पूरा चिंतन मनन सरकार बहुत सीरियसली इस चीज पर कर रही है, और बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। सुनीता जी, कर्जे की आप तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता कर्जे की बात तो कर ही नहीं रही, आप बिजली की बात करिए, बिजली के रेट कम कर दीजिए। आपकी देखिए मंत्रिमंडल कल स्पेशली बुलाया गया था, बिजली पावर के ऊपर बुलाया गया था, बिलों के ऊपर स्टेटमेंट आई है, वहां से ये आई है कि 8 से 10 किस्तों में आप भर दीजिए, बिल कम नहीं होंगे आप, ये स्टेटमेंट जरूर आई है। ये आयोग विचार करेगा, उसके गेंद के बारे में डाल दिया, वो क्या विचार करेगा? वो तो निगम ने पहले भी कह दिया। ये बात कह देना कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पिछली सरकार में हुई थी, ये कोई लॉजिक, ये मुझे लॉजिक नहीं लग रहा। ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट। आपने सबसे पहले ये कहा कि इन्हीं लोगों के बंदे, इन्हीं लोगों ने वो लगाए, इसके लिए सिर्फ मुझे ये स्टेटमेंट आई है, ये बात स्टार्ट यहाँ से करी कि ये आयोग है, इस आयोग में जो है मेंबर्स होते हैं और इन्होंने ही लगाए हैं। तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि वो पिछली सरकार के लगाए हुए हैं, अभी सरकार। जी, मैं शॉकिंग उस बात पे नहीं कह रहा हूँ, मैं शॉकिंग इस बात पे हूँ कि आपने ये कहा कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत ही शॉकिंग है कि महिला आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपने भंग कर दी, और इसे भंग करने में क्या दिक्कत होगी? एक इसे भंग करने में क्या दिक्कत होगी? अगर कोई कारण होगा तभी कुछ भंग किया जाएगा ना, ऐसे। अरे आप लोग कह रहे हो कि वो पुरानी सरकार के लोग हैं, पहले भी आपने सारे आयोग भंग किए थे पहले वाले। आप में कारण
है, ये अपने आप में बहुत ये बड़ा अपने कारण आप है। में बड़ा निर्मला जी, कारण है। पहले आयोग सबसे पहले आयोग, देखो 3 आयोग पहले ही बंद किए आप लोगों ने, तो इसको भी कर देते। सुनीता जी, ये अपने आप में बड़ा कारण है कि वो पुरानी सरकार के लोग हैं, अंडर इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं, और वो इस तरह से अगर काम कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा कारण है। इट्स अ वेरी वैलिड रीजन। नहीं, मैंने सिर्फ ये बात, जब इन्होंने ये कहा कि वो इन्होंने ही भर्ती करे हैं, तो मैं सिर्फ यही क्लैरिफाई करने चाह रही हूँ कि वो जो है वो इनके जो कांग्रेस के समय में वो आयोग में जो है उनकी नियुक्ति हुई थी, चेयरमैन जी की भी और जो मेंबर हैं उन दोनों की नियुक्ति जो है वो कांग्रेस सरकार में हुई थी। मैं सिर्फ नियुक्ति की बात कर रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो फैसला जो है, ये तो जब सारा जो बैठ के उसका देखा जाएगा सब चीज, तो उसके बाद पता लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, क्या अब तो 8-10 दिन हो गए लिया डिसीजन आप लोगों ने। सुनीता जी, मैंने कॉमन सेंस में कहा था कि ये नियुक्तियां भी पॉलिटिकली होती हैं, इनके अपने आदमी होते हैं। लेकिन मैंने ये आपको ये नहीं कहा कि statement भी आया आपने है। की। निर्मला जी, मुझे अगर चलो वो थे तो 8 से 10 दिन में आप लोगों ने क्या किया? सरकार जब पूरा हरियाणा प्रदेश रोड पे है, तो क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? मीटिंग भी होली, तो आयोग को भंग किया या उनसे पूछा गया, क्या लिया गया? बताइए, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। नवजोत जी, बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके प्रवक्ता जिस तरह के बयान देते समझ से परे हैं। अब जरा बड़े ध्यान से सुनने की बात है। वायदे खुद करके आए हैं जनता के सामने। स्वामीनाथन आयोग की बात करेंगे तो बोला कांग्रेस ने 2006 में लागू की नहीं, 2006 में रिपोर्ट आई थी। अरे भाई, वायदा तो आपने किया है। खाद अगर नहीं मिलता तो करे, विपक्ष की चाल है, खाद सबको मिल रहे हैं, जबकि खाद जैसा मिला था सबको पता, रोड रास्ते जाम हुए थे। इसी तरह से बिजली की बातें करते हैं। अब इनको 1 साल हो गया, अगर पहला महीना होता इस तरह की हरकत करते तो किसी को समझ में आता भाई घाटे में बहुत ज्यादा चल। 1 साल में इनको कुछ समझ में नहीं आया। चोरी की बात ये बिल्कुल ना करें, 1 साल बहुत होता है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए, ठीक से रास्ते पे लाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, चोरी लाइन लॉस ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से भरे, सरकार अपनी जेब से भरे। लाइन लॉस आज तक सरकारें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आपकी भी रही, हमारी कांग्रेस की बहुत भी रही, क्यों नहीं कर? वो तो क्या सारी रेट थे? सरकारें उस टाइम क्या रेट थे? सारी आज क्या रेट है? आप देखो, क्या ये 2 लॉजिक रुपए है? रेट नहीं, क्या थे? या रेट नहीं, नहीं? जो गलत है वो गलत नहीं, है। गलत है मैं कह रहा हूँ। बात सरकार रेट चोरी की बातें लॉजिक क्यों की करती नहीं है? है। चोरी की बात बातें लॉजिक कानून के दायरे में लाओ, चोरी को रोको ना, अपनी जेब से पे करो। इन लोगों ने बिजनेसमैन की नाक में इतना दम कर दिया था, आपको मालूम होगा पानीपत के पास, सोनीपत के बिल्कुल, पास, आप ठीक कह रहे हो। है ना? बिजनेसमैन वहाँ तो एक पर- भी नहीं बचेगा वहाँ बिलों के पर- रेटों से। वहाँ पर नवजोत जो जी, है, सारे एक- व्यापार बंद होंगे, उनके- सारी उनके फैक्ट्रियां बंद होने बिजनेस जा के रही हैं। बाहर ये सही कह रही है, बाहर बिल्कुल। इन्होंने गड्ढे खोद दिए कि नवजोत जी, आपके बिल्कुल आपके सही कह रही वर्कर्स हैं। कहाँ से जाएंगे? सारा का नवजोत जी, सारा जो है यहाँ से नवजोत business जी, जो है आज वो ये बातें कर रहे हैं migrate बेवजह की। यहाँ 2009 हो में गया। हमारा इनका और ये गठबंधन बात होया करते दोबारा, हैं। क्यों होया? अगर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। 2009 में गठबंधन फिर करा इन नाम से, ये बातें नींद के मुंह से अच्छी लगती। हाँ, ये जरूर ठीक कह रही हैं, इंडस्ट्रियां भी बंद होने जा रही हैं, इसलिए जा रही है। बिजली का खर्चा कोई नहीं पार पाएगा इस महंगाई में। एक तो क्या है, रॉ मेटेरियल सारे महंगे हैं। दालें, नवजोत जी, 60% रेट बढ़ गए 1 साल में, 60%। दालों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं किसी मुद्दे पे। सिर्फ एक आम इंसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो वायदे जो किए गए हैं मैनिफेस्टो में भी, अगर हम ये कह रहे हैं संकल्प पत्र लिया था इन्होंने। सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन है, हम वो अभी वायदा भी- कैसा हम अभी भी उस पे कायम है, हम अपना संकल्प पत्र पूरा करके रहेंगे। बिल्कुल उसमें बिल्कुल हम कर रहे हो, एक-एक- बिल्कुल सही कर रहे हो, एक-एक बिल्कुल को- सही कर रहे हो। एक-एक जो हमने वायदा पहली किए, उस कलम वायदे से को एक- पूरा करें। पहली कलम से ना, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप लोगों ने कहा पेंशन 200 रुपए महीना बढ़ाएंगे, तो आपके संकल्प पत्र के 158 थे। एक और बता दीजिए, इस महीना हम ये करेंगे, इस साल हम ये करेंगे, कोई तो बता दो। उसका भी कोई एजेंडा तैयार किया हो आपने? नहीं, मैं तो ये सारे जाते जाते टाइम पूरे करोगे? नहीं, जाते- चलिए जाते- उस जी। पर भी चर्चा करेंगे। पहले एक की जो बात कर रहे हैं वो उस पर क्या कहती हैं सुनीता जी? उस पर सरकार का रुख स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। बिजली मुफ्त देने की बात कही है संकल्प नहीं, पत्र में। मैं आपको वही कह रही हूँ। प्लानिंग क्या है फिर उसकी? उसकी ऐसे planning बोझ है। बढ़ा के उसकी अभी planning कमाएंगे। है। प्लानिंग क्या है? उसकी सुनो planning तो मैं एक बात आपको बताऊं, बिजली भूटान कम होएगी, में- पक्का होगी। अब ये सबके मीटर उतरवाएंगे। नवजोत जी, अब इंडस्ट्री ये आप देखिए, देखना, मीटर कहाँ से भरेंगे? इंडस्ट्री का छोड़ छोड़ जा रहे हैं यहाँ से। धनखड़ साहब, बिजली का बिल भरेंगे कौन? देखिए, मीटर उतार लेंगे अभी। सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भूटान में, जहां पर हमारा हाइड्रो का सिस्टम जो है जिससे हम बिजली जो है वो बना सकते हैं। यस, प्रधानमंत्री हैं वो जो गुजरात है- के अकेले गुजरात की इंडस्ट्रियां हैं। गुजरात में जाएंगे आप देख लेना, मैं आपको- हरियाणा की मैं सारी आपको- इंडस्ट्रियां बंद मैं होंगी। आपको प्लान ये है, बिजली सारी की प्लान बिल है कोई नहीं आपकी, कर सारी सकता। प्री प्लान है ये। नवजोत जी, एक सब बंद हो गए, चले जाएंगे बाहर। हाँ हाँ सुनीता जी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे भूटान में है और जैसे ऐसे हमारे हिमाचल में जहां जहां पर हाइड्रो के प्लांट्स जो हैं वो लग सकते हैं बिजली बनाने के लिए, सरकार पुरजोर कोशिश में है। और सरकार धीरे धीरे, आपको मालूम होगा कि भूटान में तो एक प्लांट जो है उनके साथ फाइनल होके, मुझे नाम नहीं उसका ध्यान आ रहा, बुनका करके ऐसे करके कुछ जगह है, और वहां पर एक प्लांट उन्होंने लगा भी दिया। और जो 4-4 प्लांट यहाँ पर लगे हुए थे
उनको उनकी वापस जो रिपेयर है इनके कांग्रेस के सरकार में उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो ठप होकर भूटान बैठ की गए, बिजली हरियाणा में जिसकी आएगी। वजह से सारे प्लांट चले या पूरे हिंदुस्तान देखिए में हमने प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में पूरे हिंदुस्तान में पूरे बड़ा मुद्दा है, नवजोत जी, बड़ा मुद्दा है। प्रदीप जी जल्दी से इससे पहले मैं ब्रेक लूं, प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी क्या आप भी ऐसे ही प्लांट लगाने वाले हो जैसे पिछली सरकार में कांग्रेस ने लगाए थे? यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि एक मेंटेलिटी वो बन गई है कि जैसा उन्होंने किया शायद आप भी वैसा करोगे, लेकिन हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। पारदर्शिता, पर आप वैसा नहीं कर रहे, नहीं आप वैसा नहीं कर रहे, पर जो कर रहे हैं ये तो बहुत ही भयानक है। जो कर रहे हैं आप वो भी तो अच्छा नहीं है। जो कर रहे हैं वो तो बहुत भयानक है। पूरे हरियाणा में धरने प्रदर्शन हुए, पार्टियों ने की, क्या मुख्यमंत्री जी के एक बार भी वो नहीं आनी चाहिए थी? प्रदेश की जनता को एक मैसेज देना तो बनता ही था। ओएसडी को बार बार खड़ा कर देते, कल भी खड़ा कर देते, हाँ या ना करते, बिजली के बिल हम कब तक खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आई। चलिए प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं है। एक छोटे से ब्रेक का इस पर चर्चा जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता दुग्गल ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ राहत बिजली के करंट से आम जनता को मिलेगी या नहीं मिलेगी? संकेत सुनीता दुग्गल जरूर दे रही हैं, लेकिन कंफर्म होगा या नहीं जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। सखी सैया तो खूब ही कमात है।